अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैता दरजतहु फिल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनात। अल्लाह के घर में और इस वक्त यकीनी तौर पर हम और आप अल्लाह की जन्नत में हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सब को जन्नत में रसूलुल्लाह के हौज पर ऐसे ही इकट्ठा फरमा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। कुबा के मुकाम पर आपने क़याम फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी के कुछ बाल सफेद थे। उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। बाल सफेद होने की वजह से आप भी हुस्नो जमाल का पैकर थे, कद काठ वाले। लोगों ने समझा कि शायद ये अल्लाह के रसूल हैं और उनको लोगों ने उम्र के एतबार से बड़ा समझा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये महसूस किया ना कि साथी कुबा वाले मदीना के नवाह में मुझे ही अल्लाह का रसूल समझ रहे हैं, दानिस्त में ज़हीनो फतीन थे, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अकल अता फरमाई हुई थी, तो फौरी तौर पर अपने सर की पगड़ी उमामा को उतारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए उस्ताद भी यही हैं, सारी कायनात के इमाम भी यही हैं। जब अल्लाह इज्जत दे ना, अपने साथियों को जलील करने की बजाय अपने साथियों की इज्जत भी रब से मांगा करो। और ये मैं अपने पास से बात नहीं कह रहा, अल्लाह के कुरान ने बात की और अपनी कुरान पाक की ये इब्तिदाई आयत जो मैंने पढ़ी है उसकी तरफ लौटता हूं और अपनी बात की तकमील करता हूं। कुरान पाक में आता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तलाओं के बाद, आजमाइशों के बाद खिताब फरमाते हुए कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बना दिया। हजरात, जब अल्लाह की जात उससे बढ़कर नरम कोई नहीं, उससे बड़ा रहम कोई करने वाला नहीं, जब अपने नबी को और इम्तिहानों का भी अजीब तज़किरा है। दुनियादार इम्तिहान लेता है किसी को फेल करने के लिए, अल्लाह सिर्फ उसी के इम्तिहान का तज़किरा फरमाता है जिसे अल्लाह ने पास फरमा दिया। कुरान क्या कहता है? उलाइकल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने उनके दिलों का, उनके तक़वे का इम्तिहान ले लिया। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? उलाइका हुमुल फाइज़ून, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी का सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब जब कहा ना इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने आपको सारे जहानों का, सारे जहानों के इंसानों का इमाम बना दिया। लिन्नास इमामा,
नबी ने फौरन मौके से फायदा उठाया और यही बात आपसे अर्ज करना है। नबी ने क्या कहा? वह मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे जो इज्जत दे रहा है मेरी औलाद को भी दे देना। तो रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हमारा वादा जालिमों से नहीं। और यहां रसूलुल्लाह का वो फरमान फिट हुआ कि मन समत नजात, जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। और आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है या तो अच्छाई की बात करे या खामोशी इख्तियार कर ले। मा यल्फिज मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जुबान से जो निकलता है ना वो पकड़ा जाता है, लिखने वाले मौजूद होते हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुमाइंदे। और अल्लाह के इल्म की बात क्या करे? अल्लाह का कुरान कहता है, यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह नजरों की खयानतों को भी जानता है, दिलों की कदूरतों को भी पहचानता है। आपके बारे में मेरी सोच क्या? आपको नहीं पता, अल्लाह को इल्म है। और आपकी सोच मेरे बारे में क्या? मुझे नहीं, अल्लाह को इल्म है। बेहतर है मुसलमान भाई के बारे में खैर का जज्बा रखें, उसकी गैर मौजूदगी में भी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? वह मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को भी इज्जत मिलेगी। कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हमारा वादा जालिमों के लिए नहीं। नबी खामोश हो गया, नबी ने बहस नहीं की, नबी ने तकरार इसरार नहीं किया। कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां तकरार और इसरार अल्लाह की जात के सामने बनता है। अल्लाह के घर में बैठ गए, रुए जमीन की सारी दौलतें अपनी जगह, जब कहीं दुख के अंदर परेशानी के अंदर आप हो ना, किसी से कहने की जरूरत नहीं। जब सारी कायनात में कोई आपकी ना सुन रहा हो, खामोशी से तन्हा आ जाए, अपने रब के घर के अंदर आकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, नफल ना भी पढ़ो, सजदे ना भी पढ़ो, कुरान की तिलावत ना भी करो, ये सारे प्लस पॉइंट हैं। सिर्फ मस्जिद की दीवार के साथ बैठ जाओ, काबा के रब की कसम है, उतना सुकून माँ बाप की गोद के अंदर भी नहीं जो अल्लाह के घर की दीवार के साथ टेक लगाने में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मन समाता ना जा, खामोशी हुई। अब सरकार कैफियत क्या है? अल्लाह के नबी खामोश हुए। फिर एक वक्त आया, क्या? अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ा, कहा इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह का फैसला आ गया, बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, और अल्लाह के हुक्म को मानते हुए क्या कहा? इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह, मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चे को मांग मांग के तुझसे लिया था। अल्लाह, बड़े तवील अरसे के बाद तूने अता फरमाया, मगर अल्लाह तेरा दिया हुआ है ना। मेरे अल्लाह जी, मैं अपनी बीवी को भी छोड़कर जा रहा, अपने बच्चे को भी छोड़कर जा रहा। कहां छोड़ के जा रहा? बेआबो गया इलाके के अंदर। अल्लाह, मुझे सुकून नहीं। अगर सुकून है तो इन बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह मैं तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़कर जा रहा हूं। और मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो फिर रब का हो जाता है ना, रब उसका हो जाता है। अल्लाह के नबी ने छोड़ा हुर्मत वाले घर के पास। कौन सा घर है? कुरान पाक ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सारे जहानों की हिदायत का अल्लाह ने मरकज बना दिया। वो मरकज हिदायत है रूए जमीन पे। जहां जहां मस्जिद है, ये बैतुल्लाह की बेटियां, बैतुल्लाह की शाखें हैं। रसूलुल्लाह से एक सहाबी रसूल पूछते हैं, अल्लाह के नबी जी, जब हशर नशर हो जाएगा मस्जिदों का क्या बनेगा? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मस्जिदें तो जन्नत के टुकड़े हैं। अल्लाह हशर के मैदान
के फैसले के लिए फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, रूए जमीन पे जहां जहां मस्जिदें हैं इन मस्जिदों को उठाकर जन्नत के टुकड़ों में शामिल कर दिया जाए। इस वक्त हम कहां मौजूद हैं? मस्जिद में। गोया के अल्लाह की घर की, अल्लाह की जन्नत में मौजूद हैं और कोई रब के आगे मुश्किल नहीं। आप में से कोई एक दुआ करे। एक बहाना होता है मौलवी का दुआ करने का। जैसी बारिश बरसती हुई नजर आती है, मौलवी साहब आपने दुआ किया, आपने कमाल कर दिया। मौलाना आपकी रिक्कत की वजह से, आपके रोने गिड़गिड़ाने की वजह से हम पे अल्लाह ने रहमतों की बारिशें बरसाना शुरू कर दी। मौलवी फूल जाता है। हकीकत यह है मौलवी को भी इल्म नहीं, आपको भी इल्म नहीं। हो सकता है मजमे में से कोई एक ऐसा हो जिसे खुद भी इल्म नहीं। हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, इसलिए सब मिलकर दुआ करें। जिस तरह इस मस्जिद में हौज में इकट्ठे हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें नबी के हौज पर भी ऐसे इकट्ठा फरमा दे। क्या कहा? इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह तेरे हुर्मत वाले घर के पास। अब आखिरी बात तकमील की तरफ बढ़ी। हुर्मत वाले घर का तज़किरा किया, फिर अल्लाह ने मौका अता फरमाया। फिर वही बाप जो अपनी औलाद को छोड़कर निकला था वो मिस्त्री बन गया, बेटा मजदूर बन गया। बैतुल्लाह के मुख्तलिफ पत्थरों के तस्मीर के सिलसिले शुरू हुए, मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर आ गए। उस दौर के अंदर क्रेनें तो मौजूद न थी, ये फोर्क लिफ्टर मौजूद न थे, उठाने के लिए असबाब मौजूद न थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन पत्थरों का इंतखाब बैतुल्लाह के लिए फरमाया था, सबसे पहले सुरख याकूत की शक्ल में अल्लाह ने बैतुल्लाह को जन्नत से नाजिल फरमाया। फिर मुख्तलिफ हालात के अंदर बैतुल्लाह की तामीर के जो सिलसिले हुए वो जारी और सारी रहे। मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर जो उस दौर में उठाना मुश्किल थे, जिन पहाड़ों के पत्थरों का इंतखाब रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने उन पत्थरों को बैतुल्लाह की तनसीब के मुकाम पर पहुंचा दिया था। अल्लाह जी मैं मिस्त्री हूं, मेरा बेटा मजदूर है, पत्थरों को उठाने की सकत नहीं। जिब्रील अमीन आते हैं, इब्राहिम जी इन पत्थरों को उंगली लगाना आपका काम है, उड़ा करके लिफ्ट बनाकर उसकी जगह पे पहुंचा देना रब्बुल इज्जत का काम है। पत्थर अपने अपने मुकाम पे नस्ब हुए, बैतुल्लाह की तामीर हो गई। अब नबी ने दुआ के लिए हाथों को उठाया। ये फिर पीछे चले जाएं। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अपनी औलाद के लिए, जुर्रियत के लिए दुआ की। रब ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं। फिर मस्जिद का तकद्दुस, मस्जिद की हुर्मत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने सामने खड़े हुए रब की बारगाह में बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर के ये दुआ फरमाई। क्या कहा? रब्बना वबास फीहिम रसूला यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़िलालिम मुबीन। अल्लाह के नबी ने रब की बारगाह में झोली को फैलाया, हाथों को उठाया। बाप दुआ करता है, बेटा आमीन कहता है। रब का नबी दुआ करता है, रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह इन्हीं में से रसूल की बेइज्जत फरमा। रब ने कहा था ना ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अब नबी मांग रहा है, रब अता फरमाने लगा है। नबी को मांगते हुए मजा आ रहा, रब को अता फरमाते हुए मजा आया कि हमने कहा था ना कि जाओ, हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया। अब हुर्मत वाले घर के पास खड़े होकर के आपने दुआ की है, आपकी दुआ हमने कबूल फरमा ली। हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बनाया था, आपकी ज़ुर्रियत में से ऐसा आएगा जिसे अल्लाह सारी कायनात के इमामों का इमाम बना देगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सामिर ज़ी वक़ार
ये मस्जिदों के साथ ताल्लुक वाले इतने अजीम लोग होते हैं, इतने बड़े लोग होते हैं, अगर ये मस्जिद से तिनका उठाकर मस्जिद की सफाई भी कर लेते हैं, कायनात का इमाम उनकी कब्रों पे जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाता है। वो मस्जिद के अंदर झाड़ू फेरने वाली फौत हो गई, कायनात के इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया खतून नजर नहीं आ रही। ये तफसीली लंबा वाकया है, इख्तिसार के साथ आका जी वो गरीब से औरत थी, फौत हुई, हमने दफना दी, वो गरीबदार थी। फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र दिखाओ। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी कब्र पर जाकर के जनाजा पढ़ाया, कयामत तक के लिए दलील बन गई। जो मस्जिद के अंदर तिनका उठाकर झाड़ू फेरने लगता है, अल्लाह उसे ऐसी इज्जतों के ताज अता फरमाता है कि कायनात का इमाम उसकी कब्र पर खुद चल करके जनाजा पढ़ाने के लिए चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर देखा, मस्जिद है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी की रोशनी के लिए रात के लिए लकड़ियां जला करके एहतमाम किया जाता था। कुछ लकड़ियां दरवाजे के सामने रखकर कुछ खिड़कियों के जरिए। एक तमीम बिन औस दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आका अलैहिस्सलाम के वो साथी जाते हैं दूर दराज शाम के सफर के लिए। वहां कुछ इलाके में तेल डाल करके साइडों पर रोशन लैंप देखे, रोशनियों के अंदाज को देखा, जैसे पहले दिए जलते थे, लालटेन जलती थी, लकड़ियां जलाकर के सबसे पहले एहतमाम का अंदाज ये था, लकड़ियां जलाकर के मस्जिद नबवी को रोशन किया जाता था। आज मस्जिद नबवी को रोशन करने के लिए तमीम बिन औस दारी आए, आकर के एक सिमत से दूसरी सिमत रस्सी बांधी, जितनी लालटेनें थी सारी लालटेनों को लटकाया, उसके अंदर घी डाला, तेल डाला, या जो उस वक्त के अंदर जरूरत थी वो डाल करके एक लकड़ी को जला करके सारी लालटेनों को रोशन किया। जब मस्जिद रोशन हो गई, आका अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद की रोशनियों को देखा, नए एहतमामों को देखा, अपने घरों के लिए सारे एहतमाम करते हैं। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह कब्रों को रोशन करने की, रौनक के लिए अल्लाह हम सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस कार्य खास के लिए, मेरे भाई असलम जहीर साहब ने ये सारे एहतमाम किए, अल्लाह से दुआ करे जिसने इनके लिए एक एक जर्रे का भी तावन किया, अल्लाह उसे पहाड़ों की तरह बुलंदो बाला फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए, मस्जिद की रोशनियों को देखा, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसने मस्जिद को रोशन किया? ये कंदीलें कौन लाया? ये लालटेनें किसने लगाई? अल्लाह के नबी जी वो सामने बैठा हुआ नौजवान तमीम बिन औस दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटियों की शादियां कर दी, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती मैं मस्जिदों में रोशनी करने वालों के निकाह में पैदर पे देता चला जाता। रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई खड़े हुए, कहते हैं अल्लाह के नबी जी अगर आप पसंद फरमाएं, मेरी बेटी भी तो आपकी बेटी है, आप मेरी बेटी का इससे निकाह कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी बना करके मस्जिद के अंदर रोशनी करने वाले के लिए अपनी बेटी को, जो भतीजी थी, आका अलैहिस्सलाम ने तमीम बिन औस दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दिया। ये कोई आम लोग नहीं, ये मस्जिदों की रोशनियों का एहतमाम करने वाले, रौनकों का एहतमाम करने वाले। अल्लाह हम में से किसी एक की कबूल फरमाकर यही दरख्वास्त तुझसे करते हैं। अल्लाह जिसने कतरा कतरा मिला करके, सहरा के अंदर जर्रा जर्रा मिला करके, समंदरों का पानी कतरा कतरा मिला करके बनाने की कोशिश की, अल्लाह वो तो बड़ी इज्जत और अजमत वाले लोग हैं। अल्लाह एक मस्जिद का तिनका एक झाड़ू की तरह इज्जत करने वाला, देने वाला, मस्जिदों की सफाइयों का एहतमाम करने वाला, रोशनियों का एहतमाम करने वाला, रौनकों का एहतमाम करने वाला। अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं। हशर के मैदान में तेरे नबी का वादा है, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है मैं उसे हशर के मैदान में अपने अर्श का साया अता कर दूंगा। अल्लाह मुझे वक्त का भी एहसास है, आपके एहसास मुझे है। कहते हैं जी अम्मा वाला बुढ़िया वाला वाकया पूरा सुनाओ। मदनी साहब से रिलेटेड मौजून है ना, मदनी साहब का हुक्म है, अगर वो सुनाना, बुखारी शरीफ की रिवायत है, किताब सलात में आता है,
वो खतून का अगर वाक़या सुनाना शुरू कर दूँ ना, हकीकी बात यह है कम अज़ कम अगर शार्ट करके भी सुनाऊँ तो आधा पौना घंटा लगेगा। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस खातून को मस्जिद के सहन में झोंपड़ी वाली को देखा था। वो अक्सर एक शेर पढ़ा करती थी, वो यौमल वशाहि मिन ताजीब रब्बिना व यौमल वशाहि मिन ताजीब रब्बिना अला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्र अनजानी। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस शेर के बारे में पूछा था। वो बड़ा तवील वाक़या है, हार का वाक़या, फिर कबीले से निकल कर आना, फिर उन लोगों की क्या मैं लगा वो कबीले से निकल कर आना। वही खातून ने खैमा लगाया मस्जिद में, वही खातून मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, मस्जिद की सफाई का इंतज़ाम इंसराम किया करती थी। वही खातून जब फौत हुई थी तो आका अलैहिस्सलाम के साथियों ने उसे गरीब उद्यार समझ करके, दूर दराज की समझ करके उसे आका अलैहिस्सलाम को बताए बगैर रात की तारीकी में अंधेरे में दफन कर दिया था। तो कायनात के इमाम ने फिर आकर पूछा था, मुझे वो खातून नजर नहीं आ रही। तो कहा आका जी वो फौत हो गई, मुझे क्यों नहीं बताया? आका जी हमने उसका जनाजा पढ़ाया। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र दिखाओ। आका अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे तशरीफ ले गए, उसके लिए जनाजा वहां जाके कब्र पे पड़ा, फिर दुआएं की। असहाबे पैगंबर कहते हैं दुआओं के अंदर इतनी रिक्कत थी, आका अलैहिस्सलाम सारों कितार रोते जा रहे थे। हम यही ख्वाहिश करते थे काश आज बुढ़िया की बजाय हमारी कब्र होती, हमारा जनाजा होता। ये बसल वजह और सबब ये था कि मस्जिद की सफाई का इंतजाम और एहतराम करने वाली अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें अपने घरों के साथ ताल्लुक मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन।